चौपाल देखवाड़ा सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमा गणी सा भाई बहना जी चौपाल में यहाँ पर उजीना नवा नवा विषय ले हताया करा और साउटी जानकारियाँ हासिल करा उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल में यहाँ पे एक न्यारू निर्वल और एक नवधु विषय ले हताया कर और खासा मैं तो चर्चा में कर आज को आपनो विषय है दसरावा को सांस्कृतिक महत्व और आप सगला जानो हो कि दसरा वो है जो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय को प्रतीक है, विजय को प्रतीक है, खुशी उल्लास और आनंद को प्रतीक है, सौभाग्य को प्रतीक है। और ई दशहरा की आप बात कर और आप सगला जानो कि नवरात्रा के बाद में आज के दिन को कई महत्व है और एक को ज़्यादा महत्व मैं नहीं बता आपने बीच पधारिया मूर्धन्य विद्वान आचार्य शिवदत्त शास्त्री जी महाराज। तो आप मैं चौपाल स्टूडियो में घणु घणु स्वागत करूं। आप शिवदत्त शास्त्री जी महाराज जी का है धर्म दर्शन और ज्योतिष का मूर्धन्य प्रकांड विद्वान है और आज अपनो सौभाग्य है कि चौपाल स्टूडियो में पधारा है। तो मैं सबसे पहले तो आप एक अरदास करूं कि सबसे पहले तो आप बताओ कि आज कुछ दसरा है ये कई सांस्कृतिक महत्व है। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी इसको दशहरा कहा जाता है और श्रवण नक्षत्र का योग जब आ जाता है तो ये विजयादशमी विजय वेला जिसमें अजित अर्थात जो देवताओं को भी जीतने वाला रावण, अधर्म का प्रतीक रावण, उसके ऊपर धर्म के प्रतीक साक्षात सत्य के प्रतीक भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की, इसलिए इस दशहरे को विजयदशमी के नाम से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यानी कि भगवान श्री राम जी का अपनी भारतीय संस्कृति को आधार है। अब दो लोग मिला तो आपस में सौ पहले राम राम करा बे राम जी जी का चरित्र की वजह से वंदनीय विया जिका रावण को संहार कर वंदनीय विया वो काम आज ही के दिन यो इसलिए दसरा को खासा महत्व है जी। एक आप अपनी राजस्थान की लोक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का मैं यहाँ पर देखा कि दशहरा के दिन लीलटांस का दर्शन कर वो शुभ माने जाए है, एक पीछे कहीं कारण है। शास्त्र में नीलकंठ पक्षी कहा गया है उसको जी, और नीलकंठ नीले रंग का माना जाता है। नीलकंठ मयूर को भी कहते हैं लेकिन एक नीलकंठ विशेष वो आप जो बता रहे हैं किस भाषा में है राजस्थान में राजस्थान में लीलटांस तो ये नीलकंठ पक्षी को शगुन पक्षी भी कहा जाता है। कहते हैं जब राजा लोग युद्ध के लिए जाते हैं उस समय पर अगर ये दाहिनी तरफ में ऐसे नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो विजय निश्चित मानी जाती है। अच्छा अच्छा। और नीलकंठ भगवान शिव को भी कहा जाता है। तो ये वैष्णव शाक्त और शैव तीनों से संबंधित ये दशहरे का पर्व है। तो इसमें भगवान शिव के रूप में नीलकंठ पक्षी का भी अपन दर्शन कर सकते हैं। आप अभी बताए कि सेव शाक्त और वैष्णव ए सेव शाक्त वैष्णव उसको तो वर्गीकरण करो वो कहीं आधार पर कहीं है सेव शाक्त वैष्णव थोड़ा विस्तार से बताओ आप। एक ही वो शक्ति त्रिधा विभज्य है, शक्ति एक ही है लेकिन उसको तीन जगह पर वितरित किया गया है। जैसा सामने वाला जो साधक है श्रद्धालु है उसकी जैसी मनोवृत्ति है जैसी भावना है उसके आधार पे परमात्मा उसके सामने आते हैं। कोई विष्णु के रूप में भगवान के दर्शन करता है तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर ये सब विष्णु के रूप में सारे अवतार उनके हैं जी। दूसरे हैं भगवान शिव जो रुद्र के रूप में है। उन्होंने रुद्र के रूप में 11 रुद्र 12 इनके ज्योतिर्लिंग जी। और इस प्रकार से कहते हैं भगवान शिव भोलेनाथ के प्रतीक जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए देवताओं का कल्याण करने के लिए विष को भी पान कर लिया, अमृत औरों को पिलाया, विष स्वयं पिया, तो वो शैव कहलाते हैं। उनके उपासक शैव मतावलंबी कहे जाते हैं। शिव जी ने पूज बड़ा सेव है। हाँ, और विष्णु ने पूज बड़ा वैष्णव है। और तीसरे हैं शाक्त, ये शक्ति के उपासक है। शक्ति जो जगदम्बा जगन माता राज राजेश्वरी का प्रतीक है। कहते हैं शिव और शक्ति दोनों का जोड़ा है। अच्छा। बिना शक्ति के शिव की भी स्थिति नहीं बनती है कि वो कुछ कर पाए। जी जी। शिव का मतलब है केवल एक आत्मवृत्ति, जैसे आत्मलिंग कहा जाता है तो शिव उसमें जो ई की मात्रा है वो शक्ति का प्रतीक है। यदि उस ई को निकाल दिया जाए शिव में से तो क्या बचेगा? शव बचेगा और शव कोई कार्य नहीं कर सकता, निष्क्रिय होता है। तो ब्रह्म निष्क्रिय है। जब उसमें शक्ति प्रवेश करती है तो फिर वो सृष्टि करता है, वो उसका पालन करता है और फिर उसका संहार करता है। तो शक्ति के कारण आप क्या कि एक ब्रह्म है वो तीन रूपा में है जो को आदमी जी रूप में ध्यावे भी रूप में भी के सामने प्रकट भी के लिए वही कृष्ण है, वही मुरारी है, वही राम है, वही भी तेजा जी है, वही भी गोगा जी, वो तो जियन का रूप में मेरा कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना जी कैसी बात है कि मैंने। लेकिन आप बता रही हो कि जी हाँ वो भगवान राम है जिसका विष्णु का अवतार है तो भगवान राम की पूजा करने वाला वैष्णव परंपरा का है। लेकिन ये वैष्णव परंपरा का 9 दिन शक्ति की पूजा करे और वह शाक्त परंपरा में आ जाए
तो वो कहीं तालमेल है नवरात्रि को और फिर राम जी को? अपनी भारतीय संस्कृति में कोई भी अलग अलग नहीं है, द्वैत ये अनेकता है, लेकिन फिर भी उसमें सेतु बंद किया गया है। भगवान राम जी जब रावण के ऊपर विजय करने जाते हैं तो पहले शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना, सेतु बंद। तो यानी वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीनों में सेतु बंद है, कोई अलग नहीं है, एक ही शक्ति के तीन रूप है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने गिरिराजधारी अष्टक में कहा है, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। वाह! यानी भगवान की एक ऐसी मनोभावना है कि भक्त के अभिलाषा के अनुसार आचरण कर लेते हैं। भक्त चाहता है कि मैं तो आपको राम के रूप में मानना चाहता हूँ, तो भगवान राम बन जाते हैं। वो चाहते हैं नहीं आप तो मुरलीधर बने, तो मुरलीधर बन जाते हैं। आपको ध्यान होगा इस कथा का कि बिहारी जी के दर्शन करने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी आए ब्रज में, तुलसी मस्तक जब हाँ, क्या बात है। तो उस समय पर वो तो मुरली मनोहर है, लेकिन उनकी अनन्यता राम रूप में है। वो कहते हैं मैं तो धनुषधारी को उपासक हूँ, मैं कैसे महाराज? तो कहते हैं अपने भक्त के, निज भक्त के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। वाह! कित मुरली कित काचनी है। कहाँ पर उन्होंने मुरली डाल दी, कहीं मुकुट पटक दिया, कहीं दुपट्टा हटा दिया, लेकिन महाराज जो उस भक्ति की जो भावना थी, अनन्यता गोस्वामी जी की, वो देख के भगवान ने धनुष बाण धारण कर लिए। तो भगवान अपने भक्त की अभिलाषा के अनुसार आचरण करते हैं। मतलब सेव शाक्त वैष्णव सारा जुड़ेड़ा है। शंकराचार्य जी भी क्यों एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और अहम ब्रह्मस्मि। तो भाई बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, लीलतांस का दर्शन की बताइए। एक आपने राजस्थान में विशेष परंपरा है कि ये दिन खिचड़ी, जाटी, समी वृक्ष है, एक ही पूजा को विशेष मातम में है। तो खिचड़ी की पूजा पर क्यों करा हाँ? और अब जी मान लो जगह नया लोग जगह आज देखा बाद में ठापड़ से कार्यक्रम, तो बन विधान भी बताओ कि खिचड़ी की पूजा क्यों करी जाए है? खेजड़ी वृक्ष ने संस्कृत में शमी कहा जाता है, शमी वृक्ष। और शमी जो है शनि का प्रतीक है। नवग्रहों की संविदा में जो यज्ञ कराते हैं हम लोग, नवग्रह मख यज्ञ, तो उसमें शनि की जो संविदा है वो शमी मानी जाती है। शमी मतलब खेजड़ी। और शनि की दिशा है पश्चिम दिशा, अपना राजस्थान पश्चिम दिशा में पड़ता है जी, इसलिए शमी बहुत है, या खेजड़े के वृक्ष बहुत है। और कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने जब वनवास, अज्ञातवास भोगा, उस समय पर वो अलग अलग कामों में नियुक्त हो गए। युधिष्ठिर तो कंक बन गए, अर्जुन जो है वो बृहन्नला बन गया, द्रौपदी को सैरंद्री बनना पड़ा, नकुल सहदेव सारथी के काम में घुड़साल में लग गए, भीम ने जो वो रसोई घर समा, यानी अपना भेष बदल करके। तो ऐसे समय उनके आयुध कहाँ गए? तो महाभारत में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने गांडीव धनुष को, युधिष्ठिर ने अपने भाले को, उन्होंने अपनी तीर तलवारों को एक शव में लपेट करके और शमी वृक्ष के ऊपर रखा। अच्छा। और 1 साल जो अज्ञातवास का था, वो 1 साल तक उस वृक्ष पर टके रहे वो, तो उसमें शक्ति प्राप्त हुई। तब से ये परंपरा चालू हो गई कि शमी जो वृक्ष है अपराजिता, यानी उसमें रखे हुए आयुधों में इतनी शक्ति आ गई कि वो कभी पराजित नहीं हो सकते। अच्छा। उसको धारण करने वाला जो योद्धा है, वीर है, वो भी कभी पराजित नहीं हो सकता, वो विजयी ही होगा। तो उसकी यह जो पूजा का विधान इस दशहरे के दिन, आज के दिन ही अपना किया जाता है। और आपने राजस्थान को तो कल्प वृक्ष किया करे खेजड़ी, सभी मनोकामनाओं पूरी कर बड़ो की खेजड़ी। अच्छा, एक की महाराज आप देखा कि के दिन शस्त्र की भी पूजा करें, विशेष रूप से जो क्षत्रिय वर्ग है, राज परिवार से जुड़े लोग है, वह सगड़ा का सगड़ा शस्त्र अस्त्रों को पूजन करें, तो वो इको कई मातम में अपने शास्त्रों को अनुसार 4 प्रकार के वर्ण हैं। शास्त्र की बात बता रहा हूँ। शास्त्रों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण जो वर्ण है उसका भी त्यौहार है, क्षत्रिय का, वैश्य, शूद्र का भी है। ब्राह्मण वर्ण का त्यौहार हमारे यहाँ माना जाता है रक्षाबंधन जी, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। उस दिन हम लोग जलाशय में स्नान करते हैं। 10 विधि स्नान, 10 प्रकार, यानी नहाना, बार बार हाथ धोना, बार बार स्नान करना, अपरस में रहना, ये सब ब्राह्मणत्व के लक्षण है, पवित्र रहना। तो श्रावणी उपाकर्म, नहाने के भी इतने प्रकार हो सकते हैं क्या? अच्छा। ये वो ब्राह्मण लोग बता सकते हैं। तो उस दिन का यानी हर सब में एक भ्रातृत्व की भावना आ जाती है, हर कोई भाई है, भाई बहन का संबंध होता है, तो उसको संस्कृत दिवस भी माना जाता है। अच्छा। रक्षाबंधन को तो ब्राह्मणत्व का त्यौहार उस दिन। क्षत्रिय का त्यौहार माना जाता है आज का दिन,
विजयदशमी। छोटा सा बच्चा भी, चाहे कैसी भी जाति, कैसे भी धर्म, कैसे पंथ संप्रदाय का हो, कैसी भाषा में, हर कोई राम है, क्षत्रिय है, हर कोई रावण का वध करने के लिए तैयार है, पुतला जलाने के लिए तत्पर है। तो ये क्षत्रियों का त्यौहार है, वैश्यों का भी त्यौहार है, और वो है दीपावली का त्यौहार। उस दिन हर कोई अपना सेठ बन के बैठता है, चाहे वो बड़े शोरूम का मालिक हो, चाहे छोटी सी थड़ी लगाता हो, वो छोटे सी जगह पे भी अपनी सजा करके, चमक दमक करके, कैसे न कैसे वो सेठ गल्ला बन के गल्ले पे बैठेगा। कहते शूद्रों का भी त्यौहार है वो, होलिका का त्यौहार। हर कोई रंग में, हर किसी को कीचड़ में, हर किसी को धूम धमाल, उल्लास आनंद, वो मस्ती का त्यौहार है। उसमें कोई छुआछूत की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई किसी का छोटा बड़ा नहीं है, सब एक हैं। यानी सब बस आशुद्रवती, सब आर्द्र हैं। शूद्र का तात्पर्य द्रवित है, बस आनंद में डूबा हुआ, सराबोर, जो करुणा में डूबा हुआ है, सबसे छोटा भाई है हमारा, ऐसा माना जाता है। सही है। तो सबके अपने अपने त्यौहार है, और एक क्षत्रिय का विशेष रूप से शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम को भी शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि इतने बड़े शत्रु से उनको मुकाबला करना है। राम जी आप देखिए तो सही, नर रूप में आए हैं तो वो ब्रह्म, लेकिन वो संसार को शिक्षा देने के लिए मर्त्यावतारस्त्रिय मर्त्य शिक्षणम, इस मर्त्य लोक में भगवान भी मर्त्य अर्थात मनुष्य रूप में आए। क्यों आए? केवल वो रावण का वध करने ही आए हैं क्या? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या प्रभु राम जी किसी काम के लिए रह गए? वो आएंगे, रावण का वध करेंगे, कृष्ण जी कंस के लिए आ गए, महिषासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, क्या यही काम रह गया भगवान को? वो तो वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। वो अपने किसी गण को, किसी दूत को, किसी पार्षद को भेज दें, वो काम आके चुटकियों में कर सकता है ये तो। अथवा वो वहाँ बैठे बैठे ऐसी बुद्धि घुमा दे कि ये रावण कंस ऐसा कुकर्म दुष्कर्म करे ही नहीं। सही बात है। तो क्या भगवान केवल राक्षसों को मारने आते हैं? कहते नहीं, ये तो लीला है, वास्तव में शिक्षा देने आते हैं कि मनुष्य को कैसी शिक्षा जीवन में लेनी चाहिए, पुत्र धर्म कैसा होता है, राम जी सिखाते हैं। माता पिता ने कहा तुमको राज्याभिषेक लेना है, ठीक है, लेकिन ऐसा अवसर आया, एक मोह की रात्रि आई, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। माँ बाप ने कहा नहीं, तुम्हें तो बनवास जाना है। राम जी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई, तृणमिव परित्यज्य सहसा अपिप्राज्यम राज्यम, राज्य साम्राज्य का एक क्षण में त्याग कर दिया। आज का बेटा होता तो वो कटघरे में खड़ा कर देता माँ बाप को, लेकिन राम ये पुत्र धर्म का प्रतीक है। आप बेटा कैसा होना चाहिए, हमारे राम सिखाएंगे। राम जी रघुवंशी राम है। भाई कैसा होता है, राम जी से सीखो। भरत जी आए मिलने के लिए चित्रकूट में और कहा भैया चलो, राजा तो राम होने चाहिए अयोध्या के। राम जी कहते हैं नहीं भरत भैया, माता पिता ने भरत को राजा बनाया, तो राम जी भरत जी को राजा बना रहे हैं, भरत जी राम जी को राजा बना रहे हैं। उस अयोध्या नगरी जिसको देवता भी कामना करते हैं, यानी सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, इंद्र भी लालायित है कि मेरा स्वर्ग भी इसके सामने फीका है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, ऐसी देवताओं की से भी अभिप्सित जो अयोध्या नगरी है, मानो फुटबॉल हो गई, जिसको एक तरफ राम जी ठोकर मारे, दूसरी तरफ भरत जी ठोकर मारे। देने की लड़ाई मेरे भारत के बेटे करते हैं। फिर ये जाने किसकी नजर लग गई मेरे देश के भाइयों को। युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, वहां कौरव पांडव इसी भूमि के लिए एक एक इंच के लिए सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दो, दुर्योधन कहता है, और महासंग्राम हो गया, ऐसा युद्ध हो गया। बटे द्वापर में तो भाई भाई के लिए त्याग कर रही हो, त्रेता में हाँ। और द्वापर के महीना आता आता आपस में सिर फुटबल हो रही है। और आज तो कलयुग है, आज तो और ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल सही है। कहते हैं सतयुग में देवता और असुर थे, देवता और राक्षस, हाँ, वो दोनों लड़ते रहते थे। त्रेता युग में राम और रावण के रूप में अच्छी बुरी दोनों शक्तियां थी, युद्ध होता था। द्वापर युग में कृष्ण और कंस के रूप में, कौरव पांडव के रूप में। तो आज कलयुग है, तो आज भी दोनों शक्तियां हैं। ये जरूर है वह सतयुग त्रेता द्वापर में कुछ देवताओं का कुछ बहुमत था, असुर कम थे, लेकिन आज कलयुग है तो आज देवता चुटकी भर हैं, मुट्ठी भर लोग हैं अच्छी शक्ति वाले, बुरे लोग ज्यादा हैं, और युद्ध चल रहा है। वो युद्ध तो 18 दिन में महाभारत पूरा हो गया, राम रावण का युद्ध तो पूर्ण हो गया, लेकिन ये युद्ध आज भी चालू है। ये कुरुक्षेत्र अपना, ये जो दिल दिमाग है मनुष्य का, यही कुरुक्षेत्र है। अध्यात्मवादी तो कहते हैं कहाँ तुम महाभारत का युद्ध देखने के हरियाणा जा रहे हो, कहाँ कुरुक्षेत्र मिलेगा तुम्हें, अपने अंदर ही है।
धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे, ये जो कुरु, ये जो कर्म भूमि है, ये जो शरीर है, यही कुरुक्षेत्र है। यहीं देवासुर लड़ रहे हैं, यहीं राम रावण लड़ रहे हैं, यहीं पर कौरव पांडव का युद्ध हो रहा है, अच्छी बुरी दोनों शक्तियां। लेकिन विजय किसकी? दिन भर में इतनी बार युद्ध होता है, कभी कौरव जीते, कभी पांडव जीते, कभी राम जीते, कभी रावण जीते, कभी देवता, कभी असुर, लेकिन अंतिम विजय किसकी? आखिरी में किसको हाथ उठा करके कहा जाए कि ये विक्ट्री, ये जीत गए? तो कहते हैं अंतिम के लिए अंतिम श्लोक पर जाना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता में जी। वहाँ बताया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होंगे, और वो कोई बहुमत नहीं देखते हैं, वो धर्म के स्वरूप को देखते हैं कि हाँ ये धर्म वाले हैं, ये ईमानदार हैं, ये निष्ठावान हैं, वास्तव में उनकी तरफ भगवान खड़े हो जाते हैं। राम और कृष्ण जो है, यतो धर्म है ततो कृष्ण है, यतो धर्म है ततो राम है। जहाँ धर्म है वहीं राम है, वहीं कृष्ण है। और जहाँ पर ये है वहाँ एक चीज निश्चित है, यतो धर्म है ततो कृष्ण है, और यतो कृष्ण है ततो जय है, यतो राम है ततो जय है। जहाँ पर धर्म है वहीं पर भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। आपने भी क्या करेगा, सांचा को भगवान दणी, जो को सांचो है भी को भगवान निश्चित रूप से रक्षक ले। बिल्कुल है। तो आपका ये महाभारत का, रामायण का प्रसंग बताया, और आज की इसकी पीढ़ी ने देखा आप, मुटियार लुगाई लड़ रही है महाराज, तलाक की नौबत आ रही है, भाई भाई का सिर फोड़ रहा है, माता पिता ने अनाथ आश्रम के मायने छोड़ दिया है। आज वंदनीय अपने पशु तो कहीं भगवान ही है, गाय जगह में 33 करोड़ देवी देवता निवास कर लट खाते सड़कों पर घूम रही है। तो आज को सांस्कृतिक पतन हो रही है। तो एज आप ग्रंथ बताया, आपनो दशहरा को त्योहार है, तो ये दशहरा सु, राम कथा सु, जगदम्बा की पूजा सु आज की पीढ़ी कहीं सार ग्रहण कर सके कि क्या अपनी संस्कृति ना बचा सके। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कहते हैं युग धर्म है। कलिना धर्म मित्रेण बाधते, ये कली जो है अधर्म का मित्र है, ये कलयुग है ही ऐसा। इस समय पर बताया गया दंपति नाम च कलकनम, आपने जो कहा ना पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, ये कलकन हो रहा है। पहले के जमाने में भगवान का अवतार हो जाता था। मैं कहीं भागवत कथा कर रहा था तो मुझे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच पढ़ने वाले, आजकल देश विदेश में बच्चे पढ़ते हैं अपने समाज के, किसी ने प्रश्न कर दिया कि पहले भगवान अवतार लेते थे, आजकल क्यों नहीं लेते हैं। मैंने कहा आज भी ले सकते हैं, लेकिन अपने दशरथ और कौशल्या जैसे माँ बाप तो हों, देवकी और वसुदेव जैसे माता पिता हों, नंद यशोदा जैसे हों, मनु शत्रुपा जैसे हों, तो जरूर ठाकुर जी आएंगे। द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर कहते हैं आंगन को, दशरथ जी के आंगन में घूमने वाले राम आज भी तैयार हैं अवतार लेने, लेकिन कोई मिले उनको, यशोदा माँ तो मिले, कौशल्या तो दिखे। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कौशल्या माँ हो। तो आज वो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनके मन नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहाँ राम जी आएंगे। तो सबसे पहला ये अपना प्रतीक बताया दंपति। एक भले शरीर अलग अलग है, उनके देह अलग अलग है, लेकिन चित्त एक होना चाहिए, आत्मा एक होनी चाहिए। हम लोग जहाँ पाणी ग्रहण कराते हैं ना, शादी विवाह कराते हैं अपने, तो उसमें वर्णन है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। वहाँ मंत्र पढ़ा जाता है कि आज से भैया आप अलग अलग शरीर हैं, लेकिन चित्त एक है। मन दोनों का एक होना चाहिए। ये नहीं कि ये तो दिवाली की गा रहे हैं, ये होली की गा रहे हैं, दोनों एक गीत गाना, तो ये वर्णन किया जाता है। बिल्कुल। तो एज का अपना ग्रंथ है, अपनी संस्कृति है, अपन सीखवन बहुत दे। एक आपा देखा साहब 9 दिन आप देवी की आराधना करा, जोत जलावा, घट स्थापना करा, जुआरा बावा, और 9 दिन के बाद में भाई जुआरा सू आपने जो कोटा को दशहरो बड़ो फेमस है, तो भी भाई देखा बाद जुआरा सू ही बस सारा घर घर का इकट्ठा करे, भी भी रावण को पुतलो बनाया जाए, फिर भी को दहन वे। तो अपन 9 दिन तक देवी की आराधना करा, और 10वें दिन फिर रावण को पुतलो जलावा। तो यह दोनों को आपस में कहीं जोड़ है, कि प्रकार से है? ये 9 दिन शक्ति का प्रतीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राम को भी शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने शक्ति की पूजन की शारदीय नवरात्र में। कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन आता है कि स्वयं भगवती जगदम्बा ही रावण का वध करने के लिए तत्पर हुई। मार्कंडेय पुराण में महिषासुर का वर्णन है। आनंद मंथर पुरंदर मुक्त माल्यम मौलो हठेन निहतम महिषासुरस्य पादाम्बुजम भवतु मे विजयाय मंजू मंजीर शिंजित मनोहर मंबिकाया। अंबिका ने महिषासुर के वध के लिए मानो तीनों देवता जो थे उनके तेज से एक नारी का रूप प्रकट हुआ।
मैं कहीं पर ऐसे ही कहीं व्याख्यान दे रहा था, मैंने कहा भाई गोरे लोग होते हैं उनके गोरे भगवान होते हैं, जो काले लोग हैं उनके काले भगवान होते हैं, क्योंकि वो वैसा ही सपने भी उनको वैसे ही आते हैं। बिल्कुल सही। तो एक महिला खड़ी होकर बोली तो क्या पुरुष ही होते हैं भगवान? मैं समझ गया बात बहुत लंबी जाएगी। मैंने कहा माता जी भगवान स्त्री के रूप में भी आए, हमारे यहाँ पुरुष भी भगवान आए हैं तो महिला भी आई है। ऐसे जो देवता हैं 4-4 हाथ वाले, जिन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी राक्षस उपस्थित हुए, महिषासुर, चंड मुंड, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, जो इन देवताओं के, पुरुष देवताओं के काबू में नहीं आए। उनके लिए एक महिला का अवतार हुआ, एक शक्ति का, नारी का अवतार हुआ, और वो जगदम्बा ने उनको वध किया। और वध क्या किया? ये तो वो कृपा की उनके ऊपर, मोक्ष होगी। हाँ, कहते हैं वो शस्त्र पूता, भगवत मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रु भय कार्य तिहारी कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। जैसे माँ के मन में कृपा होती है अंदर चित्त में, लेकिन निष्ठुरता दिखाती है। रात को बच्चे को सुलाती है ना माँ, तो उसको थपकी दे के, उसको कहानी सुना के, लोरी गा के उसको सुला देगी बच्चे को, लेकिन जब सुबह उठाना होता है, राजी राजी कहेगी उठ बेटा, परीक्षा भी है, तेरी एग्जाम भी है, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है, गाड़ी आ गई है, बस आ गई है तुम्हारी, और बच्चा सोना चाहता है, नहीं उठना चाहता, तो वही माँ जो रात को थपकी दे रही थी ना लोरी, वो थप्पड़ भी मारती है, खड़ा हो चल। तो उसके एक भले के लिए चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा, चित्त में तो कृपा है दैत्यों के लिए भी, क्योंकि उनकी भी माँ है वो, सही है, लेकिन निष्ठुर बनना पड़ता है। माता पिता कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए। तो जगत है पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ। महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कुमार संभव के मंगलाचरण में कि इस जगत के जो माता पिता हैं कौन? पार्वती परमेश्वरऊ। भगवती पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव इस जगत के जगदीश माने जाते हैं, तो हम सब उनकी संतान हैं। तो पार्वती अर्थात ये शक्ति, और पिता जो है वो भगवान शिव। इसमें भी हमारा भारत देश ऐसा है जो शक्ति उपासक है। आपको आश्चर्य होगा ये सोच करके कि पिताजी का तो एक ही रात्रि आती है, पिता का मतलब भगवान शिव जी की शिवरात्रि आती है, लेकिन माता जी की नवरात्रि है। ये नवरात्र वो भी 4 बार 4 बार है। एक बार शारदीय नवरात्रि आश्विन में, चैत्र के नवरात्रि जिनको वासंतिक नवरात्र, और एक आषाढ़ और माघ, इनमें गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। तो आप देखो तो सही कितना बड़ा एक अपने भारत में अवदान मिला हुआ है नारी की पूजा करने का। लेडीज फर्स्ट का सिद्धांत अपने यहीं का है, ये कोई विदेशों की देन नहीं है। बिल्कुल सही है। नारायण की उपासना करेंगे तो पहले लक्ष्मी को याद करना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण, राम जी से पहले सीता जी, सीताराम, राधे कृष्ण से पहले राधे, शिव से पहले गौरी, गौरी शंकर, उमा शंकर। बिल्कुल सही है। तो आज भी कहीं कहीं नाम लिखा जाता है तो श्रीमती एवं श्री फलाना जी, उनका नाम लिखा जाता है। और आज भी जो देवी का अपना पता है ना, कृपा करी माँ बाप के ऊपर, तो आज भी देवी ने नाम लिया तो महिषासुर मर्दिनी क्या करे, सौ लोग प्रचलित स्वरूप है भाई, अष्टभुजा धारण कर सिंह पर आसने। आपने जी मान लो जयपुर का मायने शिला देवी है तो महिषासुर मर्दिनी को ही प्रतीक है, जीर्ण भवानी है तो महिषासुर मर्दिनी को प्रतीक है, त्रिपुरा सुंदरी है तो महिषासुर मर्दिनी को। तो एक तरीका से देखो जाए तो वैसे कहा दानव हा, बाकी भी मोक्ष होगी भाई भी अमर होगा वह देवी के साथ संघर्ष करता है। एक आप सुना महाराज के जो आप मंडोर है जोधपुर के मायने बटे दसरा वो मनावी कोई नहीं, वो दुख प्रकट करेगा दसरा के दिन, एक बीच का कारण है। मंडोर शब्द जो है ये जोधपुर में मंदोदरी का पियर माना जाता है, और मंदोदरी जो है वहाँ की थी, और वो एक तरह से रावण का ससुराल है, और रावण वहाँ का बहनोई है, वहाँ का दामाद है, और दामाद की जब इस प्रकार से कोई मृत्यु हो तो वो कैसे खुशी मना सकते हैं? फूफा जी रहेगा वहाँ, फूफा जी को दुख पर तो वैसे तो एक तरह से ये लोकाचार है अपने अपने। वैसे तो रावण ने बिगाड़ा भी क्या था, कोई अगर विचार करे, अगर सोचे तो रावण ने क्या किया था जो उसका पुतला जलाया जा रहा है। आज अपन एक नया प्रश्न में आपके सबके अब बात के मन में किए है क्यों जलाना, जो बताओ के बारे में देखा। रावण का पुतला क्यों, किसी का भी नहीं जलाते हैं अपन न तो। और जो रावण ने कोई सीताहरण किया था, चीरहरण नहीं किया था। आप विचार ये करें, ध्यान रखें, रावण ने छुआ भी नहीं था, जानकी को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन आज लोग उसके पीछे लट्ठे लेके पड़े हैं। हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, कभी दुर्योधन दुशासन का पुतला नहीं जलाया जिन्होंने चीरहरण किया। बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? तो मैंने अपने बड़े महाराज जी से, हमारे गुरु महाराज से पूछा, मैंने हमारे पूज्य पिताजी साहब से, तो उन्होंने बड़ा सुंदर, मैं आप सबके साथ में इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। एक नई बात है जी, वो इसलिए कि रावण
ने जब सीता जी का हरण किया तो उसका रूप उसने बनाया, जोगी का रूप बनाया, साधु रूप में आया। हाँ कहते हैं अगर वो रावण रूप में ही आता, राक्षस के रूप में ही आता, तो कदाचित राम जी उसको माफ भी कर देते, क्षमा करते कि रावण है, राक्षस का तो काम ही हरण करना होता है। सही है। लेकिन उसने धर्म परिवर्तन किया। भगवत गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। वो साधु बन करके आया। राधे श्याम रामायण में वर्णन है, गाता गाता पहुंच गया पंचवटी के पास, सीता भिक्षा डाल दे जोगी करता आस। जोगी बन के, साधु बन के गया और साधु बन करके हरण का काम किया। राम जी कहते हैं ये माफ करने योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। आज तक उसको दंड मिल रहा है इस बात का। वाह, जना रावण को पुतलो दहन करियो जाए। नहीं तो देखो आप, इतने बड़े बड़े अपराधियों को क्षमा कर दिया अपन ने बिल्कुल लोगों ने। बिल्कुल वो बिल्कुल। 6 पुत्रों को मार दिया, देवकी के 6 पुत्रों को। लेकिन तो वाह आज चौपाली स्टूडियो में आप पधारे, इतनी महत्व इतनी प्यारी प्यारी जानकारी दी वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और भाई बहन आप समय की मर्यादा में अब चाहूँ आपसे इजाजत, फिर मिलसे एक नया विषय के साथ। जब तणी आपसे गणा सू राम राम सा। राम राम।